नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर आपको प्रेरणा दी जाती है कि आप अपना योगदान समाज सेवा में कैसे ला सकते हैं, कैसे इसमें आप अपनी भागीदारी बना सकते हैं। और इस खास मंच से हम आपको कुछ ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाते हैं, उनसे आपकी मुलाकात हम करवाते हैं जो ऑलरेडी समाज सेवा में लीन रह चुके हैं, जो ऑलरेडी समाज के लिए बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, समाज सेवा में एक तरह से अपने जीवन को यापन वो कर चुके हैं, अपने जीवन को दान कर चुके हैं समाज सेवा के लिए। तो आज भी इस मंच से एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे, मुलाकात उनसे करवाएंगे जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में दिया है, जो न सिर्फ समाज बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसी नायाब चीज को बनाने जा रहे हैं, बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं जो न सिर्फ समाज के काम आएगी बल्कि पूरे विश्व के लिए काम आने वाली है, पूरे देश के लिए जो है फायदेमंद साबित होने वाली है। अब वो चीज क्या है, ये सारी बातें, ये सारी जानकारी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। और साथ ही साथ इनके लिए एक और बात मैं कहना चाहती हूं कि ये खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी भक्ति में भी लीन रहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और स्वागत करेंगे कौशल गर्ग जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी संस्था है, जिसका नाम है खाटू श्याम ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी संस्था है जिसका निर्माण आपने साल 2015 में इसका आरंभ किया, इसकी शुरुआत की। किस तरह की आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका मकसद है, क्या इसका मोटिव है, किस तरह की चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं और क्या बेटरमेंट आप इससे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका दृष्टिकोण मैं आपका चाहती हूँ। हमारा सिर्फ एक ही, हमारी पिक्चर एकदम क्लियर है कि हमें देश के लिए और समाज के लिए कुछ कार्य करने हैं। उसमें सबसे पहला कार्य है हमारा कि हमें जो हमारे देश का जो किसान है, हमें उसके लिए मैक्सिमम कार्य करना है। तो देश का जो किसान है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो है हमारे देश के किसान की है। तो अभी जितने पूरे देश के अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, उनसे पूरे देश का जो सिस्टम है वो सारा ख़राब हो चुका है। पूरे देश में ना शहर में ना घर में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 150 रुपए की दवाई रोज़ ना खाई जा रही हो। तो हम उस पर छोटा सा कार्य कर रहे हैं कि हमें उस केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को धीरे धीरे, अभी ख़त्म तो हम कर नहीं सकते हैं, ख़त्म करने के लिए तो बहुत सारा समय चाहिए, लेकिन हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। तो उसे कम करने के लिए हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं और उसे लेकर गांव के किसानों के पास जा रहे हैं, किसान गोष्ठियां कर रहे हैं और हम किसानों को समझाते हैं कि आप कम से कम अपने खाने के लिए ये ऑर्गेनिक खाद को अपनाओ, जिससे आपका परिवार तो कम से कम स्वस्थ रहे। तो ये जो सोच आपकी है समाज के प्रति, और न सिर्फ समाज के प्रति बल्कि पूरे देश के प्रति, तो ये सोच तो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन इस सोच को अमली जामा पहनाने में क्या कुछ मुश्किलात आई? क्योंकि खाद का निर्माण करना और इतनी बड़ी तादाद में इसका निर्माण करना, और वो भी वेस्ट मटेरियल से, चूंकि आपकी कंपनी जो है इस तरह की चीजों को उसका निर्यात कर रही है, तो वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करना, इतने बड़ी तरह से उसका उत्पादन करना, निर्यात करना, बहुत मेहनत लगती होगी, बहुत मशक्कत लगती होगी और बहुत जज्बा इसमें आपका जाता होगा। ये सारा जुनून का काम है जी। अगर किसी इंसान को इस दुनिया में, कोई भी हो, मेरी बात नहीं है, कोई भी इंसान अगर जब जुनून बन जाता है कि हमें देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो वो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। जुनून में ही वो जो माझी थे बिहार में, उन्होंने पहाड़ी काट डाला। तो जुनून है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। अब तकरीबन 1000 किसान गोष्ठियां हम पूरे देश में कर चुके हैं। रूट लेवल पर जाकर हम 100-100, 200 किसान को इकट्ठा करते हैं। फिर 80 किसान, उसमें से 80% किसान हमारी बात को एग्री हो जाते हैं। 10-20 उसमें ऐसे होते हैं, 20% जो हमारी बात को नहीं मानते। जो एग्री होते हैं हम उनके यहाँ खाद भर के, ट्रक भर के खाद का भिजवा देते हैं और वो खाद को वहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो पूरे देश में हम इस खाद को पहुँचा चुके हैं। इवन तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बने थे 2014 में, तो इन्होंने सबसे पहला गांव गोद लिया था वाराणसी में, जयापुर। उस गांव को भी हमने कई ट्रक खाद ऑन रिकॉर्ड दी है। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि भाई 80% किसान तो आपकी बात से सहमत हो जाते हैं, मान जाते हैं, तो उनके जरिए जो है काम आसान हो जाता है खाद वितरण का।
तो जो 20% किसान तबका है जो नहीं राजी होता है, उनको भी राजी करने के लिए उनको भी मोटिवेट करने के लिए हम काफी कार्य करते हैं। जैसे जो जहां हमारी खाद चली जाती है तो फिर जब वो किसान अपने खेत में हमारी खाद को डालता है तो फसल को देखता है, तो फिर धीरे धीरे वो परिवर्तन होता है, उसका भी मन बदलता है। चलिए, मन बदलता है और मन बदलना भी चाहिए दर्शकों। देखिए, जब आप समाज के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो नियत सबसे बड़ी एक चीज होती है। आपको अच्छी नियत के साथ जो है समाज में अपना योगदान देना होता है, अपना बलिदान देना होता है। और इसी अच्छी सोच और नियत के साथ जो है सर काम कर रहे हैं, न सिर्फ समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। खाद वितरण का जो ये काम किया जा रहा है, ऑर्गेनिक खाद को बनाने का ये जो काम किया जा रहा है, वाकई में काबिले तारीफ है। काफी रीच तो आपकी पहुंच चुकी है, क्योंकि आपने कहा कि भाई इतने बड़ी संख्या में किसानों की गोष्ठियां आप कर चुके हैं, तो जो मैसेज आपका है समाज के प्रति, देश के प्रति, वो काफी हद तक लोगों तक पहुंच चुका है। जो तबका रह भी रहा है या जिस वर्ग तक आपकी बात नहीं भी पहुंची है, तो आपकी कंपनी उनको लुभाने के लिए क्या कुछ कर रही है ताकि वो तबका भी आपकी कंपनी के साथ शामिल हो जाए, आपके साथ जुड़ जाए? यानी कि आपकी कंपनी के अंदर मोटिवेशनल क्या कुछ कैंप लगाए जाते हैं या किस तरह की चीजें और ऑर्गेनाइज की जाती हैं? ये इसका सबसे सरल उपाय किसान गोष्ठियाँ ही हैं कि हर गांव में जा के किसान गोष्ठियाँ जो हम करते हैं उसका ही सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा, फिर हम इस तरह से भी करते हैं कि जहाँ भी हमारे प्लांट है, जैसे अभी हम वेस्ट टू एनर्जी में भी जा रहे हैं। अब हमने क्या है कि पूरे देश के अंदर जो गैस यूज़ होती है तो 95% गैस जो है बाहर से इंपोर्ट की जाती है। हमारे देश का सारा रेवेन्यू पेट्रोल, डीजल और गैस को खरीदने में लग जाता है। तो अभी हमने वेस्ट टू एनर्जी पर भी काम कर दिया है। जहाँ भी हम प्लांट लगाते हैं उसके पास में 10-20 एकड़ हम ज़मीन ले लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड किराए पर, तो वहाँ पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर देते हैं। तो वहाँ किसानों को इन्वाइट भी करते हैं कि आप आओ, देखो, आपको ऑर्गेनिक खेती से ये फ़ायदे मिलेंगे और आपका खर्चा भी कम आएगा, आपकी उपज भी ज़्यादा होगी और आपकी उपज का दाम भी आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए, मकसद बहुत अच्छा है और नियत एकदम साफ है, इरादा पक्का एकदम मजबूत है। इसीलिए इस तरह के व्यक्तित्व को रोक पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, असंभव है। ये तो देश के लिए कार्य करेंगे ही करेंगे। देश की तरक्की हो, देश की उन्नति हो, देश से समस्याएं खत्म हो जाएं, परेशानियां विलुप्त हो जाएं, इस तरह का कार्य कौशल गर्ग जी जैसे व्यक्तित्व हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। इसी नियत को जो है हम उनके सलाम करते हैं। और सर, वाकई में बहुत अच्छा हमें लगा कि आप हमारे बीच में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हम सभी को दी और साथ ही साथ आपने हमें एक तरह से चेताया है कि अब समय आ चुका है, आप लोग भी जागृत हो जाइए, जाग जाइए, अपनी दृष्टि खोल दीजिए और समाज की सेवा में आप जो भी कार्य करने का मन बनाते हैं, इच्छा रखते हैं, उसको अब साकार रूप देने का समय आ गया है। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।